आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। और मुझे लगता है आपकी लाइफ में पहली बार होगा, है ना, यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो बहुत ध्यान से एक एक बारीकियों को समझिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। चलिए इस चैप्टर का पहले नाम बता देते हैं आप। ट्रिगोनोमेट्री, है ना। अब आप लोग जरा इसको ध्यान से समझिएगा। आपके क्लास के लेवल के लिए मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये अप्लाई होता है एक ट्रायंगल में। किसमें? ट्रायंगल में। और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट एंगल। जैसे यहाँ पे मान लीजिए राइट एंगल है, या मैं एक और फिगर बना देता हूँ इधर साइड से। ये आपका क्या है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं ट्रायंगल राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अब आगे देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे हम इसी पर पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर कि ट्रायंगल रहेगा राइट एंगल उन्हीं पर। तो अब आपको समझना हो, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये तो 90 डिग्री का एंगल है, हम इसकी बात करें, इसका एंगल मान लो हमने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? इसके लिए बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? एक बात तो आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमेशा क्या रहता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? मतलब ये हमेशा फिक्स रहता है। किसी भी बच्चे को इस बात के लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोटेनियस, स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप सुधार लीजिएगा। हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ये कभी भी चेंज रही बात। अब चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है आपका बेस। क्या चेंज हो सकता है? बेस या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब ये चेंज होगा किस बात पे डिपेंड करेगा? तो पॉइंट नंबर 1, ये एंगल पे डिपेंड करेगा। किस पर? एंगल। कौन से एंगल से हम चीजों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा इस एंगल से हमको देखना है। अब इस एंगल से लगा हुआ क्या होगा? ये बेस। ध्यान रखिएगा, एंगल के एक तरफ हमेशा हाइपोटेनियस होगा। रूल नंबर 1, एंगल के एक तरफ हमेशा क्या होगा? जो दूसरी साइड होगा उसको हम क्या मान लेंगे? बेस। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ तो समझना आसान था कि इसको हम बेस कहेंगे, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन अभी वही मैं एंगल ये ले लेता हूँ तब, तो फिर ए बी हमारा क्या होगा? बेस। ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आया भाई? हाइपोटेनियस तो एक साइड रहेगा ही रहेगा, और वो फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? क्योंकि 90 के ठीक सामने होता है। 90 के सामने कह लो, अपोजिट कह लो, 90 डिग्री के। ये तो क्लियर है। बेस का पहचान आ गया? क्लियर? ये आपको क्लियर रखना है, बेस का पहचान आपको आना चाहिए। बेस पहचान के तो जिधर एंगल होगा एक साइड हाइपोटेनियस, दूसरी साइड बेस, और जो उसके बाद बच जाए वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझते हैं। क्या समझते हैं? रेशियोज। सबसे पहले बता देता हूँ होते क्या, कौन कौन से होते हैं, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। समझ में आ गया इतना? चलिए अब आगे देखते हैं। दिख रहा है क्लियर सब कुछ? सबसे पहले आप समझिए 6 रेशियोज होते हैं आपको पढ़ने। कितने? पॉइंट नंबर 1, साइनिक। क्या पढ़ना? साइनिक। मैं इसको साइन नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं साइनिक। क्या बोल रहा हूं? साइनिक। दूसरा होता है कोसाइन। कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। क्या होता है भैया? टेंजेंट। चौथा होता है कोटेंजेंट। पांचवा होता है सीकेंट। क्या होता है भाई? सीकेंट। और छठा होता है कोसीकेंट। कोसीकेंट। अच्छा, नाम से देखिए, साइन, साइन के बाद लग गया सीओ से को, साइनिक के बाद को लग गया, फिर टेंजेंट आगे लग गया को टेंजेंट, फिर सीकेंट के बाद कोसेकेंट। इस नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ इनका रिलेशन तो होगा, है ना। ऐसा तो लग रहा है ना। पहली बार पढ़ रहे तो ये बात तो समझ में आ रही होगी इतना। अब आपको मैं बता दूं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में या किताब की लैंग्वेज में कम शब्दों में क्या पढ़ते हैं? इसको आप पढ़ते हैं साइन। अब आपको याद आएगा, ये नाम हमने सुन रखा है। इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉस। आगे के 3 अल्फाबेट उठा लेते हैं। फिर इसको टेन। देखिए आगे के 3 अल्फाबेट हैं, इसको पढ़ते हैं आप लोग कॉट। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? सेक। और इसको क्या पढ़ेंगे?
अब इसमें 3 तो नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि कॉस कॉस हो जाता है, तो हमने 5 ले लिया। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन मेन इनका नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए था कि भाई साइनिक, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट। क्लियर है? 6 नाम। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि मान लो हमने ये एंगल, ये ट्रायंगल लिया है ना, एम एन ओ, ये 90 है। 90 के ठीक सामने क्या हो गया भाई? हाइपोटेनियस। हमने ये एंगल ले लिया, मान लो थीटा ही ले लिया। क्या ले लिया? कुछ जगह पे ये होता है अल्फा भी, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं कहूं साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता ना इन्हीं के साथ कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अब आपको इनको समझा देता हूं ये कैसे निकलते हैं। अब वो ध्यान से समझिएगा। इतनी बात क्लियर है ना? ये मैं इरेज कर रहा हूं, साथ साथ लिखते चलिएगा, नहीं तो आप वीडियो में बाद में देख लीजिएगा। खैर, अब देखिए इन्हें हम कैसे देखते हैं। हिंदी में समझाओ या इंग्लिश में समझाओ? हैं? चलो दोनों में समझा देता हूँ। नहीं, लिखने वाले में तो सबको याद होगा, एक रूल होता है, यूट्यूब पे हम ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम बोलेंगे पीबीपी, क्या बोलेंगे? पीबीपी अपॉन HHV। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वरना पता चला कोई पाकिस्तान से देखे कहे हमको ऐसा कहा जा रहा है, कॉपीराइट का क्लेम आ जाए। तो ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। है भाई, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तानी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैंने देख रखा है उनका नाम बकायदा, तो मैं नाम नहीं लूँगा। चलो आगे देखते हैं। ये हमने जो लिखा है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। कैसे? बहुत ध्यान से। हम इसके नीचे एक चीज़ और लिख रहे हैं, साइन कॉस टेन। आप ध्यान से देखिएगा, मैं थीटा अल्फा कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं एंगल का नाम नहीं लिख रहा हूं, बस मैं साइन कॉस टेन। उल्टा पढ़ के आओ तो कॉट सेक कॉसेक। सीधा पढ़ना तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उल्टा पढ़ना तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? नो सर या यस सर? समझ में आ गई? अगर मैं कहूँ साइन, क्या बोलूं? साइन, साइन थीटा लिखा है ना वहां पे, तो साइन कहाँ लिखा है? पहले वाले के, तो पहले वाले के दोनों लिख लो, ये हो जाएगा साइन। पी एच नहीं, पी अपॉन एच, तो साइन थीटा बराबर होगा पी अपॉन। क्लियर है? अब इसी तरह मान लो कॉस निकला है, तो कॉस ऊपर से दूसरा है, तो बी अपॉन। समझ में आ रहा है? तीसरा तुमको टेन लिखना है, तो पी अपॉन। अभी इसके हम प्रूविंग भी आपको देंगे कि ये अलग अलग कैसे आता है। कॉट लिखना है तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट। अब देखो नीचे से पूछ रहे हैं तो आप नीचे से लिखेंगे बी अपॉन पी, उल्टा हो गया ना, तो इसके लिए आप लिखेंगे बी अपॉन पी। सेक के लिए एच अपॉन बी। क्लियर है? और फिर कॉसेक के लिए एच अपॉन। ये 6 चीज क्लियर हो गई। सिंपल सा रूल है, इतना ही समझना है। अब इसकी प्रूविंग मत पूछिएगा ये कैसे आता है, मैं आपको जो प्रूविंग बताना था कि ये चीजें कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसके और भी तरीके हैं ना, और भी रूल हैं, तो उनमें से है, लेकिन आपको ये प्रूविंग की कोई जरूरत है नहीं, जितना काम का चीज है उतना ही आपको समझना रहेगा। अभी इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा एक चीज देखिए ध्यान से, साइन का उल्टा है ना कॉसेक। साइन का उल्टा क्या है? मतलब ये ऊपर है तो ये उसके नीचे है, यस सर। अगर ये इधर क्यों जा रहा है तो ये तो समझो इधर क्यों जाएगा, उल्टा है कि नहीं है? यस सर। तो इससे एक बात पता चलता है, ध्यान समझना, क्या कि साइन बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक। क्या होता भाई? क्लियर? यस सर। कोई डाउट? इसी तरह कॉस बराबर क्या हो जाएगा? कॉस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या था? सेक। और टेन बराबर क्या हो जाएगा? टेन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन। इतनी बात क्लियर? यस। कोई डाउट है ना? अब इसी तरह कॉसेक का निकालना हो तो कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन। नहीं समझ में आया तो कॉसेक को इधर भेज दो, साइन को उधर भेज दो। ये तो हो सकता है ना, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में साइन उधर जाएगा तो डिवाइड। तो ये दूसरे एक दूसरे के रिस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, उल्टे होते हैं। मतलब ये इनके समझो कोटि पूरक, ये इनकी पूर्ति कर रहे हैं, तो सेक बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस। क्लियर है? अभी तक कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, इतना ही कॉन्सेप्ट आप बताओ पहले समझ में आया कि नहीं?
कॉट बराबर 1/10। पता है टीचर कभी कभी आपको याद करवाने में लग जाते हैं कि याद करो याद करो याद करो। मैं नहीं कहता याद करो, आप समझ लो, याद तो हो जाएगा। समझ लोगे तो याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो भी याद हो जाएगा, तो आपके ऊपर है। तो आई होप सो अगर मैं दोबारा पूछूं तो आप रिकॉल करके बता लेंगे कि हाँ भाई कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट ट्रायंगल पूछूं तब बी अपॉन, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इतनी बात हो गई, तो कुछ फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए, पहले ये 6 और फिर बाद में ये 6, है ना। एक बार मैंने बोल दिया था किसी स्कूल में कि भाई ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल में मैं कम से कम आपको 112 से 118 120 फार्मूले लिखवा सकता हूँ। अब समझिए पूरी बात। तो एक लोगों का कॉन्ट्रडिक्शन आया, फिर मैंने ऐसे ही बनाना शुरू किया, तो उनका कहना ये कोई फार्मूले नहीं होते। मैं भी कहता हूँ नहीं होते, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए तो होते हैं ना। ये रियल टाइम में आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते हैं तो नहीं होते। जैसे मैं जब डिग्री कॉलेज पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ये सबका कोई काम नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े लेवल पढ़ते हैं। इंटर कॉलेज में भी इसका काम बहुत कम है, लेकिन अभी आप पहली बार सीख रहे हैं, तो आपके लिए तो भाई फॉर्मूले हैं कि नहीं है। तो एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए कहना तो मेरे लिए सही बनता है कि क्या है भाई, फॉर्मूले हैं जो अब यूज होंगे। अब तो आपके बोर्ड में ने भी बहुत कम कर दिया, साइन C+D का फॉर्मूला हटा दिया लगभग, वो मैं आपको बताऊंगा कभी। चलो इतनी बात समझ में आ गई, इरेज करें, फिर देखते हैं इसके आगे। अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चों को डाउट रहता है। पहली बात सुनिए, हम लिख रहे हैं साइन A का होल ऑफ स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं? अब आप ध्यान से देखिए, इसके सामने मैं 2 चीजें लिखूंगा, आपको बताना है इसमें से शायद एक सही होगा और एक गलत। हम इसको शायद ये लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं ये। आप बताइए साइन A का होल ऑफ स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे। या भी एक ऑप्शन और है कि इसको हम लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर A स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है मतलब इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये इसके बराबर होता है, ये और ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर A। क्या पढ़ेंगे? और इसको साइन A का स्क्वायर। ये A स्क्वायर पता है, ये जो A है ये एंगल को दिखाता है। किसको दिखाएगा? एंगल, ठीक है। और ये साइन फंक्शन का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? फंक्शन। साइन ये सब जो पढ़ेंगे आप आगे चल के, वो फंक्शन में आता है। किस में आता है? फंक्शन में। क्लियर है? कोई डाउट? तो इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो अब आगे से डाउट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब और देखिए, अब यहां लिखा हो मान लो साइन A की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ? अब ये लिखा है, अब आपके सामने दो चीजें, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin A, पहली चीज, या दूसरी चीज इसको लिख सकते हैं हम साइन A की पावर -1। भाई इनवर्स लगा है तो A पे लगा दो, या आप लोग को तो एक लाइन और साइन इनवर्स A इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का भी वैसे कर सकते थे। तो आपका जवाब होगा कि इनवर्स लगा है तो वो अपॉन में हो जाएगा बस, 1/sin A। ये गलत है और ये भी गलत है। डाउट, ये आपके डाउट्स हैं जो आपको अभी हो सकते हैं। तो डाउट्स क्लियर है ना। हम इसको सिर्फ यही पढ़ेंगे, इसको सिर्फ यही पढ़ेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? तीसरी चीज बता दें। तीसरी चीज क्या बताना है वही। अब इस पे कॉस लिख दो तो कॉस के रिस्पेक्ट में कर दोगे, यहाँ tan लिख दोगे, अगर यहाँ इसकी जगह पे कॉस लिख दो तो कॉस के रिस्पेक्ट में ये चीज होगा, tan के रिस्पेक्ट में यही चीज होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं जनरल क्वेश्चंस पर। जो पहला कॉन्सेप्ट है उस पर कुछ क्वेश्चंस ले लें। पाइथागोरन ट्रिपलेट का नाम कितने लोगों ने सुन रखा है? पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं सुना है? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम कितने लोगों ने सुन रखा है? अभी तक कुछ लोग तो डाउट में थे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम एक ही चीज होती है, शायद ऐसा नहीं होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है और ट्रिपलेट वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 3 4 5 3 4 5 12 13। ये आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए पहली चीज। ये आप डाउट में ना रहिए, इसको आपको याद करना है। मैं इसको हटा करके आपको समझाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हालांकि वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जहां तक। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमने कहा था आपसे लेने को, कौन सा? राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात क्लियर है?
अब सपोज दैट हमने इस ट्रायंगल का नाम लिया ABC, क्या लिया? ABC. BC वाले साइड पे जो लेंथ है उसको हमने मान लिया A यूनिट, क्या मान लिया? AB वाले साइड पे जो लेंथ है इसका मान लिया हमने C यूनिट, क्या मान लिया? AC वाले साइड पे हमने क्या मान लिया? B। हमने जानबूझ के ऐसा माना है क्योंकि BC के बीच में A रहेगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा, AC के बीच में B रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा, AB के बीच में C रहेगा तो भी आपको क्लियर रहेगा। इसका मतलब 90 के सामने क्या होता है भाई? मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? A स्क्वायर प्लस, क्लियर है? कोई डाउट? अब जैसे मैं सपोज आपसे कहूं कि इसकी लेंथ है 4, क्या भाई? इसकी लेंथ है 5, तो चलो AB की लेंथ बताओ। AB के मतलब इस C की वैल्यू बताओ। तो आप ध्यान से देखिए, BC हमारा, अच्छा बेस हमने किस रिस्पेक्ट में माना? शांत, एक मिनट सुनो, बेस हमने माना कि एंगल हमारा पास ये है, तभी तो ये बेस होगा ना। बेस को हमने BC माना कब? जब ये हो। तो भैया ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, हमें C ही तो निकालना है, क्या निकालना है? C। और B का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 3. अब ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, इधर प्लस में था उस साइड जाएगा तो इक्वल टू क्या बचेगा? सिर्फ C स्क्वायर। अब इसको आगे देखो क्या लिखते हैं, C बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? 25 माइनस 16 होता है 9, 9 हो सकता है 3 का स्क्वायर या माइनस के 3 का स्क्वायर, तो इसलिए हमने प्लस माइनस 3 लिखा। लेकिन आपको पता है साइड कांट भी नेगेटिव, साइड कांट बी नेगेटिव, है ना। सो C बराबर हम क्या लेंगे? 3। डाउट क्लियर? हाँ भाई देखो तुम्हारा कैमरा चल रहा है सही, इतनी बात क्लियर है? ये बेसिक रूल था। अब मैं आपको इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझना और लगाना। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक रहा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो अभी आपने पढ़ा ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या? P अपॉन। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, गिवन दैट, क्वेश्चन है गिवन दैट tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू, tan बराबर क्या होता है भाई? P upon B. P अपॉन 13/5, tan थीटा इक्वल टू, तो पूछेगा फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अब आपको पहले क्वेश्चन समझना है। इन्होंने कहा tan थीटा बराबर कुछ दिया है, तो पहले में ट्रायंगल तो बनाएंगे ही, और ट्रायंगल हमारा कैसा होगा भाई? 90 डिग्री। कुछ नामकरण आप खुद से कर लीजिए, ABC मान लिया। अब tan थीटा को आप कंपेयर करिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? अभी हमने आपसे पूछा था, क्या होता है? P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थोड़ा चेंज कर लीजिए, हम इसको 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल आप जो मानेंगे उस रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस होगा कि नहीं? Yes sir. अब आप मान लीजिए बेस इस एंगल को मानते हैं अगर थीटा, तो बेस क्या हो जाएगा भाई? 5, क्योंकि बेस को इससे कंपेयर करेंगे तो बेस कितना आ जाएगा? 5। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 12 आ गया। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा रेशियोज निकालने में? सबसे पहला काम होगा इसकी तीसरी साइड निकालना। कौन सी साइड? और तीसरी साइड कैसे निकलेगी भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए निकालिए फटाक से। ये हो गया 5, ये क्या होगा? 12। ये हाइपोटेनियस। और ध्यान से देखिए, गुड, सही है। Yes 30. तो आंसर में हम लिखेंगे क्या? AC का स्क्वायर, और ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये क्या था? ध्यान से,
AC का स्क्वायर था मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा ना। बेस कितना था 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 ऐड करने पे आया 169। यह है AC का स्क्वायर। और आपको भी पता होगा कि ये 13 प्लस के और 13 माइनस के का स्क्वायर होता है, मतलब माइनस और प्लस 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन हम माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती। तो AC इक्वल 13 यूनिट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा है, तो इसको हम यूनिट मान लेंगे। ठीक है, आ गया, इतनी बात समझ में आई। अब हमें थर्ड साइड मिल चुकी है। हमें क्या मिल चुका भाई, थर्ड साइड, जो कि कितना था 13। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे ये तो पूछा ही नहीं गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, हालांकि बोर्ड पे जगह कम है तो मैं आगे लिख रहा हूं, इसके आगे आप लोग लिखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, साइन। क्या निकालेंगे, साइन। साइन थीटा, क्योंकि अब एंगल दे रखा है ना हमको, एंगल क्या है थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, P अपॉन P मतलब क्या, परपेंडिकुलर ना। पहले आप लिखेंगे P मतलब AB, P मतलब क्या है H कितना है भाई AC, है ना। आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। आगे चल के आप ये P अपॉन एस ना लिख करके ये लिखेंगे आप, तब आप ये हटा देंगे, तब आप सीधे लिखेंगे AB अपॉन AC। और AB कितना है भाई बटे 12 अपॉन 13, ही होगा साइन थीटा। क्या गया, समझ में आया। अब और क्या बचा, अभी तो सब बचे सर। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है भाई B अपॉन H, मतलब अपॉन में AC। बेस कितना है भाई हमारा BC, तो ये हो जाएगा 5/13। अब तीसरा क्या बचा, कॉट क्या होता है B अपॉन, तो B मतलब BC अपॉन AB इक्वल टू 5/। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, रिलेशन। भाई मैं इसको एक चीज और भी तो लिख सकता था कि कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है tan थीटा होता है। क्या होता है अभी बताए हैं। तो सर आप इसको ये भी तो लिख सकते थे, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन 12 अपॉन 5, और नीचे से 5 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो ये वापस क्या आ जाएगा 5/12। तो कॉट थीटा बराबर 5/, देखिए क्या दोनों सेम आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस चीज को हम कहते हैं रिलेशन। ये क्या होता है भाई रिलेशन, जो अभी हम आपको बताएंगे, है ना। रिलेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन होता है। रिलेशन आपके बहुत काम आता है, मैथमेटिक्स वाला, बाकी का तो नहीं पता है। कौन सा रिलेशन, मैथमेटिक्स का, बाकी रिलेशन का मुझे नहीं पता। माँ बाप के अलावा कोई रिलेशन मुझे दिखा नहीं अच्छा अभी। चलो देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं इस चीज़ को अभी स्किप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम आपको रिलेशन में जब बताएंगे अभी कुछ देर बाद, तब समझिएगा। तो tan तो आगे समझ में, कॉट समझ में आ गया। अभी कौन से बच गए, सेक और चौथा देखते हैं सेक थीटा। H अपॉन H मतलब हो गया AC, B हमारा हो गया BC। AC कितना है भाई 13 अपॉन, फिर कौन सा बचा भाई, भैया बोर्ड पे नजर डालिए, क्या नीचे दिख रहा है यहाँ तक। H अपॉन H कितना है, हद है, H है AB, H AC है, AC अपॉन AB क्या आएगा भाई 13 अपॉन। तो आपने देखा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया था, उसके साथ आप बाकी रेशियो भी निकाल सकते हैं या नहीं। कोई डाउट है, क्लियर है सब कुछ। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। किस पे रिलेटेड, है ना। अभी एक एक्सरसाइज है पूरा 25-26 क्वेश्चन है, हम आपको देंगे। और क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास तो है नहीं, रिवीजन में हमने आपको बस कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं रिलेशन बताने जाऊंगा, है ना। क्या बताने जाऊंगा, रिलेशन। चलो देखते हैं रिलेशन में क्या था। रिलेशन में आपको बता रहा हूं अभी कुछ चीज़ों का, इसको इरेज करें। रिलेशन में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि
कि आपने मुझे 3 चीजें बताइए फिर से। साइन बराबर क्या होता है? पी अपॉन कॉस बराबर क्या होता है? अच्छा, tan बराबर क्या होता है? पी अपॉन। अब ये जो पी अपॉन बी आया तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम लिखे tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहला रिलेशन हमारा यही है। tan थीटा बराबर क्या लिखा हमने? प्रूफ कर लेते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई? पी अपॉन एच। ये डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या था भाई? बी अपॉन, यही था। अच्छा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो एच अपॉन बी हो जाएगा। क्या नहीं समझ में बताओ? ये बात डिवाइड था ना, तो डिवाइड को ऐसे नहीं लिख सकते हो। या तो हम उसको यहाँ लिख देते बी अपॉन एच, या तुम उसको ऐसे लिख सकते थे। अभी मैं यहाँ पलटता तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, तो हमने उसको बगल में डिवाइड के साइन से दिखा दिया। अब यहाँ पलटे मल्टीप्लाई में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये कट जाएगा। क्या बचेगा आपका? पी अपॉन, ये देखो किसके इक्वल आया? tan थीटा। और वहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या था? तो पहली चीज आपने रिलेशन समझा कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। ये मैं अलग लिख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में तो, वरना tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा जरा आप लोग बताइए जरा, कॉट थीटा बराबर आपने क्या बोला था? बी अपॉन। अभी मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा इससे। एक रिलेशन तो आपने बताया था tan साइन का उल्टा, और tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है। दूसरा आप देखिए, इसको इरेज करूं मैं? ये आ गया समझ में? आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब मैं अगर लिखूं, प्रूफ करूं कि क्या कॉट थीटा बराबर, क्या लिखने जा रहा हूं मैं? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो सकता है या नहीं? अभी पता चल जाएगा। होता है, होता तो है। रिलेशन में पहला हमने ये लिखा, तो दूसरा आप लिख लीजिए। दूसरा होता है कॉट थीटा बराबर क्या था भाई? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। कॉस बराबर क्या था भाई? बी अपॉन, फिर डिवाइड लगा दे। tan क्या था? पी अपॉन एच था ना, तो बी अपॉन एच मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ऊपर, पी नीचे। इधर क्या था भाई? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या बचेगा? बी अपॉन, हेंस वेरीफाइड। हुआ? तो दूसरा रिलेशन आपको समझ में आ गया? यस सर। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रिलेशन की ओर। हमने आपको तो जो अभी तक आपको बताया था वो तो हमने ऐसे बता दिया था ना, लिख करके साइन कॉस टेन कॉस एक्सेट कॉट, आपको वैसे ही बताया था ना। वो आता कैसे, उसकी प्रूविंग जो है, पहले हमने कहा था शायद ना बताए, लेकिन हमने कहा चलो अब समझ ही लो, समझ रहे हो तो समझ में आ गई इतनी चीजें। यस सर। अब आगे देखते हैं तीसरा, ये लिख लिया। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग 3rd नंबर। अगला कॉन्सेप्ट है कि tan थीटा कितना है? ओह सॉरी, tan थीटा बराबर जो है वो कितना भाई? P अपॉन B होता है। अगर हम इसको 1 अपॉन tan थीटा लिखें तब क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मतलब डिवाइड, अपॉन मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन मतलब डिवाइड, कितना? P अपॉन। भाई क्लियर है ना? कोई डाउट है? हम उसको चाहते हैं तो हम उसको ये लिख सकते थे P अपॉन B। अब आपको समझ नहीं आएगा ये वाला डिवाइड था मेन या ये वाला डिवाइड था मेन, तो हमने इसलिए उसको अलग से डिवाइड में P अपॉन क्या लिख दिया? B। इसको हमने नहीं लिखा क्योंकि अभी यहाँ पे हम बोलेंगे B ऊपर चला जाएगा तो आपको शायद पल्ले ना पड़े, लेकिन अब तो पल्ले पड़ा ना कि डिवाइड का मतलब यहाँ ये है। यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा है लेकिन इसको जानबूझ कैसे लिखा है। तो अब देखो 1 अपॉन tan थीटा बराबर 1 इंटू B अपॉन P। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए 1 बाई tan थीटा इक्वल टू आ गया B अपॉन P आया। और B अपॉन P किसकी वैल्यू थी? कॉट थीटा। तो इसका मतलब 1 अपॉन tan थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट? आया।
तो तीसरी बात आपको समझ में आई कि कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 tan थीटा, जिसका हमने भी यूज किया था tan थीटा के रिस्पेक्ट में। वो कैसे था, आप यहाँ पे कॉट को उल्टा करते चले जाइएगा। किसको उल्टा, जब आप कॉट को उल्टा चले जाए करेंगे तो tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल, मतलब वाइस वर्सा हम कह दें या सिमिलरली कह दें, आप tan की जगह पे क्या रख दें, कॉट, तो आ जाएगा। तीसरी रिलेशन समझ में आ गई, कोई डाउट। अच्छा यहाँ पे पांचवा क्या था भाई, सेक था। सेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन कॉसेक भी बता दो, कॉसेक बचा ना, एच अपॉन, इनके भी प्रूविंग देख लो, जब देख ही रहे हो इतना तो चलो इनको भी समझ लेते हैं। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, होता है कि नहीं। मतलब इनको देख करके हमने उतने रिलेशन ढूंढे हैं, इसी को फॉर्मूला कहते हैं आप लोग। इनको देख करके आपने जो नई नई चीजें बनाई, ट्रिग्नोमेट्री में तो ध्यान रखना, जो नए नए कॉन्सेप्ट आप डेवलप करते हैं, हालांकि वो पहले से डेवलप्ड हैं, पर आपको ऐसा लगेगा ना, आप नए नए खिलाड़ी होंगे तो आपको लगेगा हमने सोचा ऐसा हो सकता है, और वो होता है, तो उसको एक फॉर्मूला बोल दिया जाता है। ठीक है, हम लोग तो इसमें बहुत आगे तक है। अब इसमें अगर 1 अपॉन साइन थीटा लिखें तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन मतलब डिवाइड, पी अपॉन एच लिख सकते हैं। 1 मतलब यहाँ पे 1 अपॉन 1 लिखा होता है, क्लियर है ना। तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 इंटू एच अपॉन पी, जो कि हो जाएगा एच अपॉन पी, 1 अपॉन साइन थीटा। और एच अपॉन पी किसके इक्वल होता है, एच अपॉन पी किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक रिलेशन में यहाँ लिखना भूल गया हूँ, पहले मैं वो लिख देता हूँ। वाइस वर्सा जैसे हमने कहा था, तो इसका मतलब अभी हमने आपको लिखवाया था पहले ही कि tan थीटा, वाइस वर्सा मतलब tan थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होगा। फिर पांचवा भी हमने आपको सिखाया कि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। समझ में आ गया। इसी तरह पता क्या होगा, इसी तरह जब आप सेक थीटा देखेंगे, मतलब यहाँ पे साइन के यहाँ पे कॉस रख के चेक करेंगे, तो सेक थीटा के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल, हमने आपको ये पहले लिखवा दिया था, लिखवाया था ना, लेकिन उसकी प्रूविंग कहाँ बताई थी, अब तो प्रूविंग बता दी नहीं, हमने आपको ये पॉइंट लिखवाए थे, ये कौन कौन से पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये, एक और लिखवाया था कि कॉस होगा, कॉस होगा, कॉसेक नहीं, सॉरी, कॉस थीटा। भाई कैबिनेट में देख लो भाई, यहाँ तक दिख रहा है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। हमने आपको ये 6 तो अभी स्टार्टिंग में लिखवाए हैं, ये 6 भी आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हैं, उनकी प्रूविंग तो नहीं दी थी, अब हमने उनकी प्रूविंग बता दी। कोई डाउट है, प्रूविंग समझ में आ रहा है। अच्छा ये तो हमने उनके कोड रिलेशन और दिखा दिए, ये भी समझ में आ गया। तो कुल मिला के 8 फार्मूले आपको ये क्लियर है, 6 आपको ये क्लियर है, कैसे आता है ये क्लियर है। और ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपको ये रिकॉर्डिंग में मिल रहा है। अगर कभी दोबारा डाउट कन्फ्यूजन हो, उठा के चुपचाप वीडियो देख लो, काम खत्म। ये तो अच्छी बात हो गई है ना। अब हम लोग इसके एक आध क्वेश्चन लगाते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा क्वेश्चंस, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जाके ज्वाइन कर लेना, है ना। और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वैसे बोल तो दिया हूँ, IPS क्लासेस के नाम से है, बाकी देखते हैं ऑनलाइन वालों का क्या है। और क्वेश्चंस वही हम लोग कल बात करेंगे जो ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसका लग जाएगा वो अपना वेरीफाई कर लेगा, जिनका नहीं लगेगा वो समझ लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर पॉजिट, तो अब ये पहला क्वेश्चन, अभी तक तो हमने सारे कॉन्सेप्ट समझाए, अब आपको क्वेश्चन भी बेहतरीन लेवल के मिलेंगे। देखो ध्यान से पढ़ो, बोला है साइन सी बराबर समथिंग, तो साइन कुछ भी हो, साइन ए पूछा है, सबसे पहले एक ट्रायंगल होना चाहिए हमारे पास, क्या होना चाहिए, जो कि 90 डिग्री का हो, जिसमें दो बातें तो क्लियर हो, ए और सी चाहिए हमें। क्या चाहिए भैया, ये तो सी होगा नहीं। अब पूछो क्यों, क्योंकि सी वहां होगा जहां से एक एंगल बनता हो जिसपे हम बेस या परपेंडिकुलर या कुछ कंसीडर कर सकें। तो सी आप या तो इधर मान लो या तो सी आप वहां मान सकते हो। इसको हम बी माने, कुछ भी मान सकते हो, वैसे मानना ए बी सी आसान लगता है। एक साइड सी रहेगा तो दूसरे साइड क्या रहेगा, ए। क्लियर है। अब ये ऐसे भी आप मान सकते हो या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, यहाँ सी लिख दो,
और यहाँ पे क्या लिख दो A, यहाँ पे लिख दो B। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तरीका मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहले मैं इस वाले की बात करता हूँ। अब अगर ये मान लो इस एंगल का नाम ही हो गया C, इस एंगल का नाम क्या हो गया C, और इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा A। तो इन्होंने कहा साइन C बराबर कितना दिया है 15/17। अब जरा इसको कंपेयर करिए, साइन बराबर क्या होता है, क्या होता है P/H होता है। अब अगर ये C है तो इसके लिए क्या होगा बेस, ये क्या होगा भैया बेस होगा। परपेंडिकुलर ये होगा, ये कितना दे रखा है भाई 15, कितना दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 17। क्लियर है। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, बेस निकालना। क्या निकालना, आपको भी पता है कि AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। हमें BC ही निकालना है। क्या निकालना है, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC का स्क्वायर हमें चाहिए, और BC को अगर हम x मान ले तो x की तरफ पे, वरना कुछ भी ना मानी। AB का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कोई बताया क्या होता है 229, 15 का 22, ये कुछ तो गलत बता रहे हैं, 229 तो नहीं होगा हाँ 280। अच्छा देखो ध्यान दो, ये प्लस में उधर जाएगा तो 225 इक्वल टू व्हाट BC का स्क्वायर। ये कितना आएगा, ये आया कितना, ये 64 आया, ये आएगा ना इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब आपको भी पता है BC बराबर ये 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 यूनिट कितना आ गया 8 यूनिट। ये हमको मिल गया, इसकी वैल्यू कितना है 8। अब मैं इसको बेस हटा देता हूं, है ना, बस हम 8 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, इतनी बात क्लियर है। इसके आगे देखो क्या लिखेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे साइन A। क्या लिखेंगे, साइन A बराबर भी होगा P/H। अब जब हमने कहा था सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लास की, अगर आपने इसको A माना तो इसके एक तरफ होना चाहिए था हाइपोटेनियस, जो कि हमें दिख रहा है, दूसरी तरफ क्या होगा AB। तो ये AB हमारा क्या हो जाएगा बेस, और फिर दूसरा जो बचा वो क्या कहलाएगा, तो साइन A बराबर परपेंडिकुलर मतलब 8 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब, आया समझ में। यहाँ पे हुआ एंगल चेंज, एंगल क्या हुआ एंगल चेंज, तो मतलब बेस भी चेंज, बेस भी मतलब चेंज, तो मतलब वैल्यू भी चेंज। क्लियर है, कोई डाउट। एक बार फिर से देख लो, साइन C बराबर दिया था हमको, क्या दिया था साइन C। थोड़ा हॉच पॉच है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो साइन अगर C दिया था तो आपको पता है जिस एंगल की बात करेंगे उसके साथ लगा होगा या तो हाइपोटेनियस, क्या लगा होगा भाई, या और उसके दूसरे साइड क्या होगा बेस। तो साइन C के लिए बेस क्या था ये था, और साइन A के लिए बेस क्या होगा AB साइन A के लिए बेस होगा, और BC साइन C के लिए। क्लियर है। तो बस यहाँ पे बेस ही चेंज होगा, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता। तो साइन C अगर 15/17 था तो साइन A बराबर 8/17 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूला वही है P/H। क्या है P/, इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये था, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए इसका आंसर चेंज हुआ। लेकिन बीच में ये इतनी बड़ी खींचापींची क्यों हुई, क्योंकि थर्ड साइड भी ट्रायंगल का हमें पता नहीं था, इसलिए हमको थर्ड साइड भी निकालना जरूरी है। बात आ गई समझ में। तो अब ये एक क्वेश्चन आपने समझ रखा है तो अच्छी बात है, और भी समझा दें। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो इसको। अच्छा अब इस वाले को छोड़ दो, छोड़ना क्या था वो भी समझ लो। इसके लिए बेस ये हो जाता तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी तो चेंज हो जाता है। मतलब इसको उठा के घुमा दो ऐसे तो यही बनेगा ना। अगर इस चीज को हम फ्लिप करें ऐसे तो ये A ऊपर आ जाएगा और C कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लो, तुम लोग बोल रहे हैं क्या, जादू खिलौना थोड़ी चल रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताओ, बना के क्या दिखाना है। इसको ऐसे उठा दो, ऐसे घुमा दो, बस कोई बात नहीं। ये समझ में आया ना, तो बस इतना समझो। जरूरी थोड़ी हर एक चीज तुमको समझ में ही आ जाए। ये समझ में आ गया ना, तो बस एक ही कॉन्सेप्ट हो ना, कंफ्यूज भी हो सकते हो। ये हम भूल जाते हैं कि लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना इतने में, बस ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो भाई शोएब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे मैंने नहीं चूज किया है। अब तो मैं एक काम करता हूँ,
रिवीजन में तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डालता था, क्लास में डालूंगा कि अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने जा रहे हैं, 2। ये क्वेश्चन बताने के पीछे मेरे कई कारण हैं, अभी आप क्वेश्चन के बाद समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का। वीडियो में लगता है काफ़ी लंबी हो गई होगी। चलिए समझते हैं। साइन थीटा बराबर दे रखा है समथिंग, है ना। यस सर। ए ना लिख करके यहाँ भी हम लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा, है ना। तो सबसे पहले आप जानते हैं एक ट्रायंगल आपको बनाना होगा। ट्रायंगल में नाम कुछ भी दे दें आप, थीटा आप एक एंगल मान लीजिए जो हम मानते हैं नीचे यहाँ है, क्योंकि बेस मानना आसान होता है नीचे की तरफ। किधर? यही होता है ना, बेस मानना आसान काम है। अगर आप देखें तो इसको आप मान सकते हैं ए बी सी, नहीं मानना है तो आप इसको कुछ और मान लीजिए, डजंट मैटर, आप इसको मान लीजिए एम एन ओ, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। 90 डिग्री सिर्फ सामने क्या होता है, हाइपरटेनियस। हाइपरटेनियस अगर आप इसको कंपेयर करें पी अपॉन एच से, किससे, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 24, ये लेंथ कितनी, 24 है ना, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 25। क्लियर है। साइन थीटा मतलब समझ में आएगा, ये बेस होगा। अब आपको पहला काम निकालना क्या है, पहला काम है आपको बेस निकालना, एनओ। क्या निकालना है, एनओ। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, आंसर में आप लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एम एन ओ पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है। अगर भैया देखो कैमरा अपना सही चल रहा है तो हम लिख सकते हैं एमओ का स्क्वायर इक्वल्स टू एनओ का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये आप लिख देंगे तो लैंग्वेज में थोड़ा सा सुधार रहता है। एमओ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, इक्वल्स टू एनओ आपको निकालना है तो एनओ का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, क्या होता है, माइनस 24 का स्क्वायर 484, नहीं वो तो 22 का होता है, 24 का बताओ 576, और 26 का होता है 676, इक्वल्स टू एनओ का स्क्वायर। हो गया, एनओ वाला इधर लिख देता हूं मैं, एनओ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस करने पे 49, तो एनओ बराबर क्या आ जाएगा भाई 7। एनओ कितना आ गया, इसका मतलब हमें बेस मिल गया, हमें क्या मिल गया, बेस कितना है भाई 7। इतनी बात क्लियर है। अब बेस क्लियर है तो कॉस थीटा भी बता दो कोई हमको क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन बेस कितना है भाई 7। चाहे तो आप लिख दो एक लाइन और आगे, एनओ अपॉन हाइपोटेनियस एमओ। हाइपोटेनियस कितना है भाई एम ओ, एनओ कितना भाई 7 अपॉन 25, दिख गया। अब आपका क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आपका जो था मैं वो करने जा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अभी हमने आपको बताया था कि अगर लिखा हो साइन ए का स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए, बताए थे कि नहीं अभी स्टार्टिंग में ही। इसी तरह अगर कॉस ए का स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे देखो साइन स्क्वायर ए लिखा है तो हम इसको साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ भाई क्लियर है। अब देखो इधर तो यही लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना था 24/25 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना था 7/25 का स्क्वायर। जिसको ना समझ में तो देख लो, साइन थीटा ये दिया था, है ना, साइन थीटा ये था, कॉस थीटा हमने अभी निकाला था, इसका होल ऑफ स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने निकाला था 576/625। इधर भी 25 का 6 2 5 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई 49। ये अपने क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी लिखेंगे हम साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब अगर इसको छोटे से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व कर दो तो नीचे तो 6 to 5 होगा, नीचे कितना होगा 6 to 5 इसको और इसको सॉल्व करो कितना आएगा 6 to 5 आया, ये कट होकर के कितना आएगा। 1 तो बेटा इस क्वेश्चन के पीछे बताने का आपको एक तरीका था कि ये हो गया आपकी पहली प्रूविंग जो हम आगे पढ़ेंगे। कब कहाँ पढ़ेंगे आगे कि हमें इस क्वेश्चन से एक सीख मिला कि अगर कभी पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो होता है 1। क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख के, कुछ भी रख के, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना, आपका कभी भी ये कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं होगा, ये हमेशा क्या आएगा 1। एक आपको हमने नया फॉर्मूला समझा दिया और एक क्वेश्चन भी आपको हमने सॉल्व करा दिया। क्लियर है, कोई डाउट? अभी कोई से कुछ पूछना हो? अभी ध्यान रखना, अभी यही नहीं होता, अभी इसके दो और भाई लोग भी आते हैं, tan स्क्वायर थीटा और कॉट वाल स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है माइनस करके, ठीक है, और सेक और कॉसेक का भी होता है। तो अभी इतना पढ़ा दिए, इतना ही बहुत है, बाकी तो बाउंस कर रहा होगा पाल साहब के साथ, तो यही लग रहा है। इतना समझ में आ गया इतना? अब आज हम लोग इसी बेस पे क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे जो आप लगाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, और फिर हम लोग कल समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही भाई, बंद करिए।